अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज एक क्लिप में सुन रहा था किसी मौलवी साहब का, जवान नौजवान बंदा था, कह रहा था कि आप सुबह उठ के तो सूरह यासीन पढ़ लें तो उसके बाद आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मसला पूरा हो जाएगा, आपका जो भी दरपेश हो आपको, वो माली हो, वो बदनी हो, वो फलां हो, वो फलां हो। पहली तो बात यह है कि अगर ऐसा होता तो सहाबा जो है वो मसाइल से दो चार ना होते, ढेर सारे मसाइल थे उनके। सारे सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ लेते तो आपस में जंगे ना होती, मसला ही तय हो जाता। सारे सब उठ के पढ़ के तो सूरह यासीन सुबह तो इमाम हुसैन शहीद ना होते। यानी एक तो ये नफ्सियात, ये जितने भी सूरतों के फ़ज़ाइल हैं कि ये पढ़ो तो ये हो जाता है, ये पढ़ो तो ये, मोस्टली ये कहानियाँ, ये आपा जुबैदा के टोटके, ये कलाम हदायत है। सूरह यासीन में क्या लिखा हुआ उसका ज़रा तर्जुमा तो पढ़ें। आप हैं वैसे मुसलमान जिनका जिक्र सूरह यासीन में किया गया है, वो अकायद आपके हैं, आपने अल्लाह पाक को उस तरह पकड़ा हुआ है, आपने मसाइल का सामना इस तरह किया है जैसे सूरह यासीन में किया गया है। एक मोमिन ऐसे करता है। ये किताब हदायत है। एक बंदा किसी को कहता है कि भाई साहब यहाँ से फलां अड्डे पे जाओ, वहाँ से तुम्हें अपने शहर की जो है वो वैगन मिलेगी, इतने नंबर वैगन है और इतना उसका किराया है और वहाँ से तुम चले जाओ। अब वो बंदा यही कलाम दोहराता रहता बैठ के, फलां अड्डे पे जाओ, इतने नंबर वैगन है तुम्हारे शहर को जाती है, इतना उसका किराया है, उसमें बैठ के गाँव जाओ। फलां नंबर अड्डे पे जाओ, इतने नंबर वैगन है, उसमें का इतना किराया है, उस वैगन में बैठो और अपने गाँव को जाओ। वो पहुँच जाएगा अपने गाँव को। कुरान के साथ यही है। कुरान कहता है ऐसे करो तो वो जो हमेशा की जिंदगी है वो तुम्हारी सुधर जाए। हम कहते हैं तुम ऐसे करो और तुम फला पा जाओगे, तुम ऐसे करो और फला पा जाओगे। इसमें कितने हर्फ हैं? इतने हर्फ हो गए। इतने नेकियां 10 के साथ ज़रब दो, इतनी मेरी नेकियां होंगी। और वो करना भी नहीं है जो कहा गया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ये पढ़ते रहो, तुम हर्फ गिन के नेकियां गिनते रहो तुम, लेकिन वो काम ना करो जो इन आयात में बयान किए गए हैं, तो ये खुद फरेबी भी है, खुदा फरेबी भी है। खुद को भी मिसलीड कर रहे हो और खुदा का कलाम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो तुम। डॉक्टर तुम्हें यह कहे कि ये पैनाडोल और 2 गोलियां खा लो, तो आप वो पढ़ना शुरू कर दें उसकी। पैनाडोल लो, सुबह दोपहर शाम 2 गोलियां खाओ। पैनाडोल एक्सटेंड ले लो, सुबह दोपहर शाम 2 गोलियां खाओ। इस पढ़ने से, इस वजीफे से तुम 1000 बार पढ़ो, लाख दफ़ा पढ़ो, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तुमने कलामुल्लाह को मुहम्मल समझा है कि ऐसा ही है, बस दोहराने से, वजीफा पूरा हो जाने से, एक टांग पे खड़े होकर करो, 2 नफलों में करो, 10 नफलों में करो, जब तक अमल नहीं करोगे मुजर्रद पढ़ने से ना तुम्हारे किरदार में कोई तब्दीली आएगी, ना तुम्हारे अंजाम में कोई तब्दीली आएगी। ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने कसम खा रखी है कि तुमने कलामुल्लाह को अपनी किसी ज़रूरत के लिए पढ़ना है, फिजिकल ज़रूरत के लिए तुमने पढ़ना। जब ज़रूरत पड़े, जब आपको दर्द हो, कहीं कमर में, कोई रान पे, कोई री का दर्द हो गया, आपने वो बाटल उठाई, वो जो प्लास्टिक की बनी हुई है, उसमें पानी गर्म भरा, टाइट करके नीचे रख के आप लेट के, दाएं रख के, बाएं रख के, गर्दन के नीचे रख के, ताकि उस दर्द को दूर दे। ये कुरान समझ रखा है। अहले कुरान, कुरान को तकिया मत बना लो। ला ततवस्सतुल कुरान,
उसको विसादा मत बनाओ। खुदा सिर्फ इतनी दफा जिक्र करो तो ये हो जाता है, इतनी दफा यही रह गया। यानी खुदा यार कोई अमृत धारे का तुम्हारा कोई टोटका रह गया। और खुदा ऐसी हस्ती नहीं है कि जो तुम्हें हर वक्त याद रहे, जिधर नजर उठे वो तुम्हें याद आए, वो तुम्हें नजर आए। अस्पतालों में जाओ, देखो उनके गुर्दे जिनके फेल हुए उनके साथ क्या हो रहा है, तुम्हें खुदा वहां याद नहीं आता। वो जिनकी टांगे कटी हुई उनको जाके देखो। 17 साल की बच्ची है, बुखार चढ़ा था उसे, डॉक्टर ने वो इंजेक्शन दे के तो उसका बुखार फौरन कम करने की, बहुत बड़ी गलती है। पट्टियां रखें, पहले बुखार उसका नॉर्मल करें, उसके बाद जो देना है वो दें। उसने इंजेक्शन लगा के बुखार खत्म किया, लड़की कोमे में चलेगी। 5 साल हो गए, 17 साल की जवान बच्ची, आंखें खुली हुई हैं और पड़ी हुई। तुम्हें खुदा याद आए, ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। कैसी कैसी जहल दाइयों से बच के हम आए हैं। बनी इसराइल जिस तरह बच के फिरौन से निकले थे समंदर में से, ऐसे अल्लाह ने बचाया हमें उनसे। वो खुदा से और कोई काम नहीं आता, वो कभी याद नहीं आता। और दुश्मन भी याद आ जाता है यार, काम करते और कहते हो कि वो शैतान ने करवा दिया, वो तुम्हें याद आता। तुम्हें नेकी का काम करते खुदा याद नहीं आता कि खुदा ने तौफीक, ये खुदा ने मुझसे करवा दिया, खुदा ने मेरा इंतखाब कर लिया, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली। तुम्हें इस तरह खुदा याद नहीं आता। वो इसके अलावा इतना नफल पढ़ो, उसमें इतनी दफा ये पढ़ो, इतनी तस्बीहात पढ़ो, तस्बीहात गिनते रहो खुदा की तरफ, फिर भी कोई जरूरत नहीं है ध्यान लगाने की। जंतर मंतर, जब तक आप खुदा को उसकी शान के मुताबिक ना माने, आपने मान के भी नहीं माना। आप एक शख्स को कहते हैं कि ये साहब का प्रेसिडेंट, आपने उसे पहचान ली, साहब के लिहाज से उसे पहचाना। आपके सामने कोई अफसर आ जाता सिविल लिबास में, आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको नहीं पता कि ये कौन है। और फिर आपको जब पता चलता कि ये कौन है तो आप उससे सॉरी करते हैं कि जी मैंने पहचाना नहीं। वो पहचाना नहीं, तुमने पहचान तो लिया है। उसकी 2 आंखें, नाक है, उसमें 2 सुराख है, मुंह है, होंठ है, मूंछें हैं, दाढ़ी है, टोपी है, टाई लगी, पहचाना है ना कि इंसान है, लेकिन अफसर नहीं ना पहचाना। और तुमने सारे काम करने वाला मान भी लिया खुदा को, लेकिन उसके शायाने शान नहीं माना। और क़यामत के दिन फिर तुम तख्ते तवे पर खड़े हो गए, अल्लाह हमने देख भी लिया, पहचान भी लिया। आलम अन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं अब जानता हूं कि तू हर चीज पर कादिर है, मैं तो टक्कर ही मारता रहा हूं आगे पीछे। तो क्या बने जब तक इस शान के साथ उसे सजदा न करो, जिस शान का वो कौल नकल करते हैं ना, राबिया बसरिया का या राबिया अदविया का, कि ऐ अल्लाह अगर मैं तुझे सजदा इसलिए करती हूं कि मुझे जन्नत की लालच, तो जन्नत मुझ पर हराम कर दे, जन्नत मुझ पर हराम कर दे, देखनी नसीब न कर। और अगर मैं तुझे सजदा इसलिए करती हूं कि मैं जहन्नम से डरती हूं, जहन्नम के डर की वजह से नाक रगड़ रही हूं, तो ऐ अल्लाह जहन्नम को मुझ पर वाजिब कर दे। मैं तो तुझे इसलिए सजदा करती हूं कि तू है ही सजदों के काबिल। मैं तो तेरी शान को सजदे कर रही हूं, जन्नत को नहीं, आग को नहीं। अल्लाह मेरे हिस्से की जन्नत अपने दोस्तों को दे दे, मेरे हिस्से की जहन्नम अपने दुश्मनों को दे दे, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस तुम्हें जानती हूं। ये है साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये वो लोग हैं कि जिनको वो तकर्रुब मिलता है, जो जन्नत और जहन्नम से साबिकून आगे निकल जाते हैं। अस्हाबुल यमीन कौन है? जो जन्नत के लिए करते हैं, जन्नत उनको भी मिल जाएगी, लेकिन वो तकर्रुब नहीं मिलेगा। लिहाजा जब अजर देने की बात आई उसी सूरह अल वाक़िया में शुरुआत में ये 3
फिर आखिर में जब इन तीन का अंजाम बनाएगा फरमाया फ़अम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन, अगर तो वो मरने वाला मुकर्रबीन में से है, वो जो कहता कि तेरी शान को सजदा करता हूँ जन्नत को नहीं करता, सजदे के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा, मजदूर नहीं। इधर किया और उधर कहा कट, ये हमारे सजदे, अब ये कट, अब वो सतबोदियों वाला पुत्र दे, नवाफल पढ़ रहा हूं, सलातुल हाजत पढ़ी है, बेटा दे, कट, वजू खुश्क होने से पहले, ये मजदूरी है। मजदूर की मजदूरी वे देगा, मजदूर की मजदूरी भी देगा। कहा ना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारी उजरतें क़यामत को मिलेंगी। लेकिन वो लोग भी हैं जो उजरत की तरफ तर, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, तू चाहिए, हमें तू चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी वो तौफीक अता फरमाए, वो कैफियत अता फरमाए, वो ईमान अता फरमाए कि जो बस अल्लाह को चाहिए। यज़दां ब कमांदावर, हिम्मत मर्दाना, मर्दानगी ये है कि खुदा पे कमांड डालो, ये जन्नत नहीं, उधर नहीं, डर वाली नहीं, लालच नहीं, बस तू चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।